Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता की 6 चैप्टर के श्लोक संख्या 24 तक पढ़े थे। आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 25 और 26। अक्सर लोग कहते हैं जब हम ध्यान करने बैठते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो मन इधर उधर भटक जाता है। तो जब मन इधर उधर भटकता है तो हमें क्या करना चाहिए? हम क्या करें? पढ़ने बैठते हैं तो उसमें मन भटक जाता है। हम कहीं भी बैठते हैं, कुछ करते तो मन भटकता है। तो जब मन भटक रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? उस मन को क्या करना चाहिए? तो उसका उत्तर आज के सेशन में हमें प्राप्त होगा। तो चलिए पढ़ते हैं आज के पहला श्लोक, श्लोक संख्या 25। शनैः शनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थां मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। अनुवाद: धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं जब योगा प्रोसेस में जब प्रगति करेंगे तो उसमें उनका जो प्रोसेस है उसमें कैसे एक जो अभ्यास कर रहा है उसको कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से उसको प्रगति करना चाहिए। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं शनैः शनैः, मतलब स्टेप बाय स्टेप, धीरे 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 उसकी प्रगति होगा। ऐसे नहीं है कि एक ही रात में या एक ही दिन में प्रगति हो जाएगा। तो कोई जो है आध्यात्मिक पद पे आता है और वो सोचता है अभी मैंने कोर्स अटेंड किया और 6 दिन का कोर्स हो गया या जो भी है 1 हफ्ते का कोर्स कर लिया तो अब मैं जो है आध्यात्मिक जीवन का रस आनंद मिलने लगेगा। तो ऐसा कोर्स जो है कोर्स के द्वारा वो प्रगति में ऐसे नहीं कि 1 हफ्ते में सब कुछ उसका प्रगति हो जाएगा। होगा, थोड़ा सा होगा और उसको प्रोसेस के बारे में पता चलेगा कि कैसे उसको करना है। तो ये ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। ये जो योगा का विधि है, आध्यात्मिक पथ है, ये लंबा प्रोसेस है, कोई शॉर्टकट नहीं है कि एक दिन से कर लेंगे, है ना, या शॉर्ट टाइम में करेंगे। ये लंबा समय की बात है। ये हमारा करोड़ों जन्म की जो है दूषित अवस्था है, हमारे मन की स्थिति है और उसको हमें जो है शुद्ध करना है। तो ये शुद्ध के जो विधि है ये समय लगेगा। तो यही भगवान कह रहे हैं ये समय लगेगा। तो ये हमें पहले से जान लेना चाहिए कि ये बहुत जल्दी होने वाला चीज़ नहीं है। तो ये तो अगर इस जीवन में हम पूरा जीवन के अंत में भी, जैसे पहले ही भगवान बता चुके हैं कि अगर इस जीवन के अंत तक भी हम सफलता तक पहुंच जाते हैं तो ये जीवन सफल है। तो हमें इस तरह से सोच के जो है उसको करना है कि ये लंबा प्रोसेस है और इसके लिए हमें धैर्य रखना है। जैसे पिछले सेशन में हमने चर्चा किया था कि ये धैर्य, उत्साह, निश्चय और धैर्य, ये 3 चीज़ जो है आध्यात्मिक जीवन की प्रगति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये धैर्य जो है ये आवश्यक है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या होता है कि आए, कुछ दिन किया, हमें कुछ फल दिख नहीं रहा है तो हम छोड़ देते हैं। ये लंबा प्रोसेस है। तो इसको क्या करना चाहिए? शनैः शनैः। तो श्रील प्रभुपाद धैर्य के विषय में समझाते हुए बताते हुए एक उदाहरण देते हैं कि अगर कोई नवविवाहित स्त्री है और उसको संतान चाहिए तो उसको एकदम से एक दिन में मिल जाएगा क्या? 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते में, बोले 1 हफ्ते में मिल जाना है संतान, कितना भी कर ले उसको नहीं प्राप्त होगा। उसको प्राप्त होने को उसको तो धैर्य रखना पड़ेगा, कई महीने तक उसको वेट करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है एक शिशु को प्राप्त करने के लिए उसको धैर्य रखना है। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए
हमें धैर्य आवश्यक है। तो ये भगवान कह रहे हैं कि ये ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, लेकिन ये प्रोसेस जो है ये उस प्रोसेस में रेगुलर प्रगति करना है, स्टेप बाय स्टेप, शनै शनै, ग्रेजुअली। ऐसे नहीं कि एकदम से जंप करेंगे। अगर किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ना है तो क्या एक जंप में चढ़ जाएगा कोई? कितना भी वो करे वो नहीं चढ़ पाएगा, उसकी क्षमता नहीं है। तो उसको पहाड़ में चढ़ने के लिए क्या करते हैं? स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी बना होता है, ऐसे 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 घूम घूम के जो है जाता है और वो पहाड़ के ऊपर चढ़ जाएगा। तो जब वो कोई पहाड़ की इतना ऊंचा पहाड़ में चढ़ना है, वो नीचे से सोचता है कि अगर मैं चढ़ जाऊं ऐसे कैसे चढ़ूं, तो कोई साधारण व्यक्ति अगर देखेगा और अगर उसमें बीच में कोई स्टेप नहीं है मान लीजिए, तो उसको लगेगा ये तो असंभव है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं कैसे करूं, कैसे चढ़ूं इसको, यहाँ से जंप इतना ऊंचा मैं कर नहीं सकता। तो वो कभी हो सकता है इतना ऊंचा देख के वो छोड़ देगा, मैं तो चढ़ नहीं सकूंगा। लेकिन अगर उसको जो है सीढ़ी दिखाई दे कि अरे इधर तो सीढ़ी रखा हुआ है, तो सीढ़ी जो है तो वो सोच जो है उसके लिए आसान हो जाएगा कि सीढ़ी है तो अब सीढ़ी में मुझे इतना लंबा जंप नहीं करना है, अब सीढ़ी के एक स्टेप में मेरे को चढ़ना है बस। तो उसके लिए क्षमता है, वो एक स्टेप चढ़ जाएगा सीढ़ी में, फिर उसकी दूसरा सीढ़ी है, दूसरा स्टेप है, फिर तीसरा स्टेप है। वो अगर उतना ऊंचा देखे भी नहीं कि मुझे कितना ऊपर चढ़ना है, वो बस नेक्स्ट सीढ़ी देखते रहे कि अभी मैं इस सीढ़ी में हूँ और मुझे अगली सीढ़ी में चलना है, फिर मुझे अगली सीढ़ी में चढ़ना है। इस तरह से वो अगर माइंड को वो जो है लक्ष्य जो है उसको बस थोड़ा सा आगे का रखे, थोड़ा सा आगे चढ़ना है, फिर थोड़ा सा आगे चढ़ना है, और इस तरह से वो चलेगा तो उसके लिए आसान हो जाएगा चीज़ें। उसको लगेगा नहीं कि असंभव। अगर वो बस चलते रहे, कंटिन्यू करते रहे, वो धीरे धीरे उस ऊंचाई पे पहुंच जाएगा। तो वही भगवान कह रहे हैं कि ये जो योगा का विधि है ये एक बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन इस कार्य को करना है तो शनै शनै जो है करना है। इसको स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, एक दिन में ओवरनाइट अगर कोई बोले मैं सब कुछ छोड़ के, सब कुछ खाना पीना सब छोड़ के मैं एक बैठ गया ध्यान करने और मैं जो है एक हफ्ते में सब हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होने वाला है। उसको स्टेप बाय स्टेप उसको करना है। तो ये अभ्यास भगवान कह रहे हैं, ये शनै शनै अभ्यास करना है। दूसरा क्या है, ये जो इसको रेगुलरली करना है। ये नहीं कि हमने जो है एकदम से चढ़ गए बहुत और फिर जो है हम है ना बैठ गया वहाँ पे, तो वहाँ पे बैठ गया या कहीं दूसरा ही रास्ते पे चले गए, तो फिर जो है उसका प्रगति क्या हो जाएगा, वो जो है समय पर पहुँच नहीं पाएगा। उसका जो प्रगति है धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे करना है, पर रेगुलरली करना है, कंसिस्टेंटली करना है, नित्यम रेगुलर। जैसे मान लीजिए, जैसे पहले ज़माने में ट्यूबवेल होते थे, जो पानी जो है ना नीचे से पानी ऐसे करके जो वेल वो होते थे, हैंड पंप होते थे ना, तो उसको ऐसे करने से वो पानी नीचे से चढ़ ऊपर आता था। तो उस समय हम जब शुरू में करते हैं तो पानी नहीं आता, तो एक बार करते नहीं आते, दो बार करते नहीं आते, तीन बार करते नहीं आते, तो ऐसे ही वो करते रहते, तो लेकिन पानी आ रहा है नीचे से धीरे धीरे ये आता है। जैसे एक बार करते तो थोड़ा ऊपर आता है, फिर नीचे करते थोड़ा ऊपर, हमें नहीं दिखाई देता, वो उस पाइप में जो है पाइप में रहता है, तो वो ऊपर आ रहा है। तो ये विश्वास रख के वो जब करता रहता है, मान लीजिए 10 बार जब करेगा तो ऊपर एकदम से पानी गिरेगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक बार दो बार ऐसे 10 बार उसको करते रहना पड़ेगा, तब ऊपर आएगा। अगर मान लीजिए उसने 5 बार करके देखा नहीं आया, अब 5 बार के बाद छोड़ दिया उसने, तो छोड़ दिया तो क्या होगा, वो पानी जो है वो जहाँ तक चढ़ा था बीच में वो फिर नीचे चला जाएगा, और फिर उसने और 5 बार करेगा तो वो जल नहीं आएगा,
वो फिर नीचे से वो वहाँ तक आधा ही आ पाएगा। तो फिर अगर उसने छोड़ दिया फिर नीचे चला जाएगा। ऐसे करके वो 50 बार 100 बार भी करेगा तो उसके जल नहीं आएगा। लेकिन अगर कंसिस्टेंटली करेगा 10 बार करने से जल आ जाएगा। तो ये जो है ये कंसिस्टेंसी या रेगुलरिटी है ना, जो रेगुलर नियमित रूप से उसको करना है नित्य। तो आध्यात्मिक जीवन जो है वो ऐसे नहीं है कि एक दिन जन्माष्टमी है उस दिन हमने बहुत अच्छे से भक्ति कर लिया, बहुत अच्छे से मंदिर दर्शन कर लिया, सब कुछ कर लिया और पूरा साल भर हमने नहीं किया, या कभी बीच बीच में कभी महीने में एक बार 2 महीने में एक बार कर लिया। तो वो अच्छी बात है, लेकिन उसमें हमें वो प्रगति जो है जो दिखना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो प्रगति देखने के लिए हमें रेगुलर उसको करना है, नित्यम। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में बताया नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवते सेवया। तो ये जो है भागवत का अध्ययन करना या श्रवण करना नित्यम, हर रोज। अगर हर रोज करेंगे तो हृदय में जो हमारा अनर्थ है, दूषित अवस्था है, वो शुद्ध हो जाएगा। सारे अभद्र जो है दूषित अवस्था दूर हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें नित्य भागवत का श्रवण करना पड़ेगा। डेली हमें भागवत की श्रवण करना पड़ेगा या अध्ययन करना पड़ेगा। तो ये पॉसिबल है। अगर हम थोड़ा सा समय निकाल के हर रोज अगर पढ़ेंगे या श्रवण करेंगे तो हमारा जो है प्रगति होगा। लेकिन हम कुछ दिन किया और फिर कुछ दिन छोड़ दिया, फिर कुछ दिन किया, तो हमें वो प्रगति नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो ये भगवान कह रहे हैं यहाँ पे जो है शनै शनै इसमें जो है प्रगति करना है, धीरे धीरे। तो हमें इम्पेशेंट नहीं होना है। हमें किसमें ध्यान, किसमें प्रयास करना है? रेगुलर होते रहे। तो आप जो हैंड पाइप का जिसे उदाहरण दे रहे थे हम, पंप का, हैंड पंप का, तो वो जो हम हैंड पंप वो कर रहे थे, तो उसके साथ ये योगा का किस चीज़ के साथ तुलना कर सकते हैं? जो भगवान कह रहे हैं नित्यम रेगुलर उसको करना है। तो क्या करना है? भगवान कह रहे हैं बुद्धि से धृति जो है धृति गृहतया। तो बुद्ध धृति गृहतया कि बुद्धि से मन को क्या करना है? मन को वो कंट्रोल करना है, मन के विचारों को कंट्रोल करना है बुद्धि से। और धृति मतलब डिटर्मिनेशन, जो हमने पिछले सेशन में चर्चा किया, दृढ़ता। तो बुद्धि जो है, बुद्धि से, बुद्धि का मतलब क्या है? मन तो अपने हिसाब से चलता है, तो उसको मन जो भी सोचेगा क्या करेगा, तो उसको हमने बुद्धि से मन को क्या करना है? जो है वश में लाना है। तो बुद्धि क्या है यहाँ पे? जो उसकी डिस्क्रिमिनेट, मतलब वो समझ सकते क्या सही है क्या गलत है, डिस्क्रिमिनेट उसको कहते हैं, विचार। तो वो विचार कर सकता है कि ये सही है और ये गलत है, तो ये मुझे करना चाहिए और ये मुझे नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से वो जो है बुद्धि से, मन चाहे करने चाहता भी है लेकिन बुद्धि बोलेगा कि नहीं करना चाहिए उसको, तो वो नहीं करेगा। तो इस प्रकार से बुद्धि जो है उसको सटीक गलत का विचार कर सकता है। और फिर जो दृढ़ता से वो जो सटीक है उस चीज़ में लगा रहता, फिक्स रहता है। तो इस तरह से हमें रेगुलर मन को क्या करना है? जो है मन के विचारों को कंट्रोल करना, वश करना है। तो कन्विक्शन और बुद्धि से, डिस्क्रिमिनेशन से हमें जो है मन को क्या करना है? वश में रखना है। और मन में जो दूसरे भौतिक विचार है, तो मन को किस में केंद्रित करना है? भगवान कह रहे आत्मा में ही जो है केंद्रित करना है। तो मन में अगर विचार आना है तो क्या है? स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। आत्मा क्या है? आध्यात्मिक है। तो मन को आत्मा में जो है मन की चेतना, हमारे चेतना को आत्मा में और भगवान में स्थित करना है। और मन में भौतिक विचार लाना ही नहीं है। तो ये कह रहे हैं भगवान कि इस तरह से अभ्यास करना है उसको। तो भौतिक विचार इसमें भगवान कह रहे मन में भी नहीं लाना है। करना जो भौतिक कार्य, गलत कार्य जो भी है, इंद्रिय तृप्ति के कार्य, वो भौतिक कार्य करना तो नहीं है, उसको इवन मन में भी नहीं सोचना है।
तो मन में नहीं सोचना। हाँ, ये भगवान कह रहे जब योगा का आध्यात्मिक जीवन की प्रगति करना है तो हमें मन में भी जो है ऐसे स्थिति प्राप्त करना है कि मन में भी नहीं सोचना। तो कई लोग सोचते हैं कि मन में तो हमारा कई थॉट्स आता ही है। तो मन में सोचने से क्या होता है, मान लीजिए किसी को कोई गलत कार्य जो है वो मन में सोच लिया उसने, कि मन में ऐसे कर लिया, तो मन में वो सोच के कभी आनंद ले लेता है, या मन में किसी के लिए ईर्ष्या हो जाती है, या किसी को कुछ गलत करने का विचार आ जाता है। उसने एक्चुअली करता नहीं है लेकिन मन में आया कि उसको ऐसे करेंगे हम, है ना, उसके ये नुकसान करेंगे, या इस तरह से उसको मन में आया, तो क्या उससे उसका पाप लगता है क्या? पहले जो दूसरे युग में होते थे, सत्य युग, त्रेता युग, इस तरह से उन युगों में मन में भी अगर हमने पाप किया तो पाप लग जाता था। लेकिन कलयुग में जो है ये बताया गया है, क्योंकि हमारा मन बहुत दुष्ट है कलयुग में, तो इसमें छूट दे दिया गया है कि मन में अगर कोई पाप करते हैं तो उसको पाप नहीं लगता है, जब एक्चुअली करने जाते तब पाप लगता है। तो फिर भगवान यहाँ पे क्यों बोल रहे मन को भी क्या करना है, मन के में भी विचार नहीं लाना इंद्रिय तृप्ति का। तो मन में विचार लाने से क्या नुकसान है? पाप तो नहीं हो रहा है, लेकिन मन में अगर हम सोचते रहेंगे वो क्या होगा, आगे जाके वो एक्शन में आ जाएगा। ये मन का जो है ये ऐसा नेचर है। जैसे कोई व्यक्ति को अगर थोड़ा गलत व्यक्ति है, मान लीजिए आपका दरवाज़ा को नॉक करता है, आपने अगर उसको थोड़ा सा भी दरवाज़ा से अंदर आने दिया तो अंदर जैसे आने देंगे तो वो हो सकता है अंदर आते हुए आपको मीठी मीठी बात करके आया, लेकिन अंदर आने से क्या होगा, वो थोड़ा बैठना चाहेगा तो आपके अंदर की रूम में आ जाएगा, फिर वो पूरा ही रूम को कैप्चर कर लेगा। तो बेटर क्या है, उसको दरवाजे से बाहर ही रखना है उसको। तो उसी प्रकार गलत चीज़ को मन के बाहर ही रखना है, कि मन में अगर उसको स्थान दे दिया तो वो क्या करेगा, मन में ही संतुष्ट नहीं रहेगा, वो आगे जाके उसको धीरे धीरे एक्शन में लेके आ जाएगा। और ऐसे ही होता है, जो गलत कोई करता है तो उसको पता नहीं चलता है कि वो गलत करने जा रहा है, वो सबसे पहले वो मन में आता है उसका विचार, और फिर धीरे धीरे उसके एक्शन में आ जाता है। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मन में भी भौतिक विषयों का चिंतन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अगली श्लोक संख्या 26। यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। अनुवाद: मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे और अपने वश में लाए। तो इसमें इस श्लोक में भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं कि मन कैसा है, और मन जब भटकता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो भगवान क्या कह रहे हैं, मन का नेचर कैसे है, चंचल है। मन बहुत चंचल है। चंचल मतलब वो जैसे भगवान कह रहे थे ना, जो दीपक है वो दीपक जब स्थिर नहीं है वो हिलता डुलता है, तो वो चंचल है। तो मन चंचल, फ्लिकरिंग, और फिर अस्थिर भी है। तो अस्थिर, तो चंचल अस्थिर में क्या अंतर है? तो चंचल मतलब एक जगह खड़े होकर नहीं रहे, चंचल हिल रहा है, डुल रहा है। अस्थिर मतलब एक जगह पे नहीं, एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे से तीसरा, ऐसे। तो जैसे कोई बच्चा है, तो छोटा बच्चा एक जगह पे जो खड़े ऐसे करके बैठेगा नहीं, वो कभी ऐसे हिलेगा, इधर डुलेगा, ऐसे करता रहेगा, तो ये चंचल है। और फिर अस्थिर है, वो एक जगह पे बिठाएंगे तो उस जगह पे बैठेगा नहीं, वो वहाँ से अभी थोड़ी देर के लिए बैठेगा और फिर कुछ कर रहा है,
मान लीजिए कीर्तन करा, थोड़ा सा ही आप देखते देखते यहाँ से उधर चला जाएगा दूसरा जगह, और दूसरा से फिर कहीं तीसरा, तो वो किसी एक जगह पे स्थिर नहीं है, अस्थिर है, इधर से उधर 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 चला जाएगा। तो ऐसे मन भी इस प्रकार है, चंचल और अस्थिर। एक जगह है भी तो वहाँ पे पूरा फुल्ली अटेंटिव नहीं है, और वो एक जगह भी थोड़ी देर रह के दूसरा जगह चला जाता है। तो इस प्रकार से मन जो है मन का नेचर है, और मन जहाँ जाता है हमारा जो है सारे कार्यों को भी वो प्रभावित करता है। तो इसलिए मन अगर, जैसे पहले इस अध्याय के शुरू में भगवान ने कहते हैं कि अगर मन कंट्रोल में नहीं है तो हमें विनाश कर सकता है, तो विनाश कर सकता है, ये मन शत्रु है। तो मन को क्या करना चाहिए, उसको कंट्रोल करना चाहिए। तो उसको वश में करने का विधि, ये योगा की जो विधि है उसका उद्देश्य यही है कि मन को कैसे वश में लाए। तो मन को वश में डिसिप्लिन में लेके आना है। तो डिसिप्लिन में लाने का ये अभ्यास है। तो एकदम से मन जो है, ये सबका मन में ऐसा ही है। ये ना सोचे कि मेरा मन चंचल है और बाकी सबका जो है अच्छा है, मन बिल्कुल फिक्स्ड है। भगवान ये कह रहे हैं ये सबके लिए है कि ये सबका, हम सबके मन ऐसे ही है। तो ये हम आश्चर्य ना हो कि हमारा मन चंचल है तो शायद कुछ प्रॉब्लम है मेरा साथ। इसका हम सबका अनुभव होगा। चाहे हम हो सकता किसी लेक्चर में बैठे हैं और बहुत अच्छा लेक्चर चल रहा है, लेकिन हम उसको सुन ही नहीं पाए, कहीं इंपॉर्टेंट बातें निकल गया और हमारा मन क्या है, कहीं और चला गया था। हम बैठे तो हुए हैं, आंखें भी खुला है, सब कुछ है, कान भी से भी सुन भी रहे, लेकिन मन हमारा किसी और जगह चला गया। तो कुछ और ही चीज़ हम सोच रहे थे। तो इसलिए यहाँ पे वो वक्ता क्या बोल के चला गया हमें पता ही नहीं चला, हमारा जो है रजिस्टर ही नहीं हुआ मन, हम समझ ही नहीं पाए। तो ऐसे अक्सर होता रहता है। तो ये मन का नेचर है। मन एक जगह पे बैठे हैं, लेकिन हम एक जगह पे बैठे हैं लेकिन मन कहीं चला जाता है। और मन का जो जाने का स्पीड कितना है, जैसे बच्चा है, हमने बोला एक जगह से यहाँ पे, एक जगह से दूसरा जगह गया, तो वो जाएगा कितना समय में जाएगा, हमें पता लगता है कि यहाँ से वहाँ जाने में उसको इतना सेकंड लगेगा। वो यहाँ से अगर इस घर में है, अभी इस कमरे में है, और दो जो है 1 मिनट के बाद आते हैं और यहाँ पे कमरे में नहीं, तो हमें आइडिया लगता है कहाँ गया होगा, वो इसमें आसपास में ही कमरे में होगा कि 1 ही मिनट पहले हमने यहाँ पे देखा था उसको। तो लेकिन मन जो है वो, उसका स्पीड कितना है, मन का स्पीड जो है कई गुना है। कि आज यहाँ पे दिल्ली में बैठे हैं, आपका एक स्प्लिट ऑफ ए सेकेंड यहाँ से अमेरिका जा सकता है मन। तो मन का जो वेग है वो हम कल्पना नहीं कर सकते। तो इतना स्पीड से मन यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ ऐसे जा सकता है। तो ऐसे मन को हमें कैसे क्या करना चाहिए, तो खास करके जो है हमें डिसिप्लिन में लाने के लिए क्या करते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं कि मन को केंद्रित करना भगवान पे। तो चाहे ध्यान की विधि से ऐसे ध्यान करें या हम मंत्र जप का द्वारा ध्यान करें, भगवान का नाम का जप करके जो उसमें भी क्या होता है, ध्यान करते हैं, मंत्र के ऊपर ध्यान करते हैं। तो उस समय सबके अनुभव है कि क्या है, हम ध्यान तो लगाते हैं लेकिन लगाने से मन क्या है, कुछ समय तक रहता है, फिर मन कहीं चला जाता है और हमें पता ही नहीं चलता है, पूरा माला खत्म हो गया और मन कहीं और ही भटक रहा है। भगवान के नाम को तो हमने सुन ही नहीं पाया, या भगवान पे मन थोड़ा सा शुरू में 1-2 मंत्र तक था, उसके बाद कुछ पता ही नहीं चला। तो उससे हमें ज़्यादा लाभ नहीं हो पाता है और मन वश में आने का जो अभ्यास है वो नहीं हो पाता है। तो अभ्यास में करना क्या है, मन ये जो भटकेगा तो हमें एक तो निराश नहीं होना चाहिए कि मन जो है ऐसे, जो मेरा मन भटक रहा है, ये नेचर है सबका। तो हमें ये एक्सपेक्टेड है। जैसे एक बच्चा है तो उसके माँ जो है उसको निराश नहीं होना चाहिए, मेरा बच्चा बहुत चंचल है। बच्चा मतलब चंचल होगा ही होगा। तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उसको डिसिप्लिन में लाना है, वो उसकी माँ का कार्य है। कि बच्चा तो चंचल है, वो कहीं जाएगा, इधर कोई है ना
किसी चीज़ में मिट्टी खा लेगा, कभी ये जाएगा, कोई कुछ छू लेगा, तो उसको कभी खतरा भी हो जाएगा। तो इसीलिए माँ क्या करती है, बच्चे को किस तरह से कंट्रोल करते हैं, उसका हमेशा क्या रहता है, अगर बच्चा पास में है और माँ किसी से बातें भी कर रहे हैं तो उसका क्या होता है, माँ का एक नज़र जो है बच्चे पे रहता है। तो उसको जो है कहते हैं विजिलेंस या सतर्कता। तो हमेशा जो है एक नज़र जो है वो बच्चे पे रखता है, क्योंकि बच्चे कुछ भी कर सकता है। तो उसी प्रकार एक हम सब का जो है मन में नज़र रहना चाहिए कि हमारा मन क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है और कहाँ जा रहा है। तो अगर हम मन के ऊपर हमारा नज़र नहीं है तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, डिसिप्लिन नहीं कर पाएंगे, कहाँ चला जाएगा पता ही नहीं लगेगा। तो जिस प्रकार से माँ एक नज़र रखती है, उसी प्रकार एक साधक को अपना मन पे नज़र रखता है। क्या आप रख पाते हैं? ये कई लोग ऐसे होते हैं उनको पता ही नहीं चलता है मन क्या सोच रहा है, कहाँ जा रहा है। वो उनको लगता है मैं ही मन हूँ, मन हमसे अलग है, जैसे बच्चा माँ से अलग है तो उस पर नज़र रखते हैं, तो उसे मन हमसे अलग है और हम मन को परख सकते हैं कि मन क्या सोच रहा है, कहाँ जा रहा है और किस प्रकार से विचार आ रहा है। और एक साधक आध्यात्मिक जो प्रगतिशील व्यक्ति है वो ये जानता है कि इसमें इसको नज़र रखना और उसको करेक्ट करना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये गलत दिशा में जाएगा, गलत विचार लाएगा तो वो हमें गलत कार्य में लगा सकता है। तो इसीलिए शुरू में मन को वश में करना है। और तो जब खास करके जब ध्यान में बैठते हैं तो मन जब इधर से जैसे ही जैसे मंत्र का जप करें तो मंत्र से जैसे ही मन कहीं जा रहा है तो भगवान क्या कह रहे हैं कि उसको वापस उसी जगह पे लेके आना। तो जा रहा है, भगवान ये नहीं कह रहे कि नहीं जा सकता है, तो मन जा सकता है, ये नेचर है मन का। पर जो साधक का जो ध्यान कर रहा है, जो मंत्र का जप कर रहा है, उसका ये कार्य है कि वो वापस उस मन को वापस उस मंत्र में लेके आए। तो ये उसको करते रहना पड़ेगा, जैसे माँ को करते हैं, बच्चे को जाता है यहाँ लेके आता है, फिर कुछ बातें करे, फिर जब बच्चा चले फिर जाकर लेके आता है। तो ये जो है ये उसको जो एक तो नज़र रखना है और जैसे ही मन बच्चा कहीं जाता है तो उसको पकड़ के लेके आते हैं। ये परिश्रम करते हैं, माँ जो है एक मैच्योरली ये परिश्रम भी करते हैं, नज़र भी रखते हैं। तो एक्शन भी होना चाहिए, नज़र भी रहना चाहिए। तो जैसे ही गलत दिशा में जाए तुरंत उसको करेक्ट कर लेनी। तो जैसे ही मन भटकता है ऐसे ही मन को बलपूर्वक जो है मन को वापस लेके आना है, भगवान पे केंद्रित करने के लिए है, ये मंत्र में है केंद्रित करने के लिए। तो ये जो है ये भगवान बता रहे हैं कि ये विधि है, इस तरह से उसको अभ्यास करना पड़ेगा। ये जो है ये जो माँ बच्चे को जो कंट्रोल कर रहा है तो उस समय क्या है वो थोड़ा सा भी वो हो सकता है क्या, नेग्लेक्टफुल हो सकता है, बिल्कुल अलर्ट रहते हैं। तो अलर्ट रहते हैं और तभी वो उसको बार बार लेके आ सकता है। इस तरह से बच्चे जो हैं धीरे धीरे डिसिप्लिन होते हैं। तो ऐसे ही मन जो है मन डिसिप्लिन में आता है जब हम ध्यान करते हुए हम ऐसे एक्टिवली, यह उसको कहते हैं अटेंटिवली जप कर रहे हैं। तो हम ऐसे नहीं जस्ट बस जप करते जा रहे हैं, मन कहीं जा रहा है कुछ नहीं। तो वो जो करना है उसके लिए एक परिश्रम चाहिए, उसके लिए अटेंशन चाहिए। इस प्रकार से मन को बार बार लेके आना। तो वो ध्यान जब हम बार बार लेके आने करके ध्यान कर रहे हैं और एक ही जस्ट बैठ गया ध्यान करने में और कहीं जा रहा है मन, कुछ हो रहा है, हमें कुछ पता नहीं है और बस समय इतना समय हो गया हम बैठ गए और इतना समय के बाद उठ गया। तो इस टाइम में इस ध्यान में और अटेंटिवली ध्यान में फ़र्क है। जब हम अटेंटिवली इस चीज़ से करेंगे तो क्या होगा, तो ही वास्तव में मन धीरे धीरे वश में आएगा। और जब वश में आएगा तो मन क्या बनेगा, वो मित्र बन जाएगा। तो यही भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, ये हमें फॉर्मूला दे रहे हैं कि मन तो भटकेगा ही, लेकिन जब भटकेगा तो हमें ये अभ्यास करना है, मन को वापस अपनी जगह पे लेके आना है। ठीक है, भगवान पे लेके आना है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में पढ़ेंगे श्लोक संख्या 27 और 28।
हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।